और आप नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द एक्सिस पॉइंट। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं जनाब सफ़ीर अहमद चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। पुंछ के दौरे पे भी थे और पुंछ के इलाका के लोगों ने बड़ा ज़ोरदार इस्तकबाल किया। और उसके बाद सफ़ीर अहमद चौधरी साहब की तरफ से एक मुहिम डोर टू डोर कंपेन भी जो है वो की गई। इससे पहले भी खबर नशर की गई, लेकिन आज जब रूबरू हुए तो सवाल जो है वो बनता है। सफ़ीर साहब, इलाका के लोगों ने जोरदार इस्तकबाल किया, लेकिन जब डोर टू डोर कंपेन की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी का इस्तकबाल और डोर टू डोर कंपेन में लोगों का किस तरह का जो है वो रवैया रहा? सबसे पहले तो एक्सेस पॉइंट का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज 1 to 1 बात करने के लिए। पहले भी हम करते रहे, लेकिन चलो दूर दराज से बातें होती थी। तो जैसा आपने पूछा कि भाई डी टू डी पे क्या मतलब आपका रिस्पांस रहा लोगों का, तो लोगों का रिस्पांस इस तरीके के, लोग थके हैं सारी पार्टियों से, सारी चीज़ों से, सारे लोगों से लोग थके पड़े हैं इस टाइम पर। तो वो तो सिर्फ एक मौके की तलाश में कि कब एक मौका मिले। तो बहुत भरपूर तरीके से लोगों ने वेलकम किया, जिसके भी घर गए उसने वेलकम किया, बैठाया, हमें बोला कि भाई ठीक है जी, हमने पार्टी की नीति वगैरह बताई उनको। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से जानते हैं कि हमारी पार्टी किस तरीके से काम करती है, लोगों के काम कैसे कैसे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर कैसे हैं, पंजाब के अंदर कैसे हैं, तो लोग जानते हैं पहले से। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके लिए। एक बार चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला था कि ये 80% काम मैंने ऑलमोस्ट आपका कर दिया हुआ है। एक ईमानदार राजनीति जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई है, तो 80% काम आपका हो गया हुआ है। और 20% जो है वो आपको पूरा करना है। 20% आपको करना है। तो वो मुझे, जब फील्ड में हम गए तो मुझे लगा, कई बार जब हम लोगों से बात करते तो हमें पता लगा कि भाई वो 80% वाकई में ऑलरेडी हो रखा है। वो सिर्फ वो इसी वजह से था कि क्योंकि ईमानदार जो उनकी नीतियां थी, ईमानदारी से उनकी जो राजनीति थी जो उन्होंने की, तो वो लोगों तक ऑलरेडी पहुंची हुई है। आज सोशल मीडिया का इस तरीके का ज़माना है, लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। तो हमारा काम बचता था कि जो बहुत कम दूर दराज के इलाके थे जहाँ पर आज सोशल मीडिया नहीं या कुछ चीज़ें नहीं पहुंची हुई, ऐसे बहुत सारे इलाका जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो हम वहाँ तक पहुँचे। वो हमारा एक प्रयास था उस दरमियान में। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों में जो कश्मीर के अंदर और हाईवे के ऊपर कुछ लोग जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है वो अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो शायद उन तक इतला नहीं पहुंच रही है और वो लगातार परेशान है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि कल हमने प्रोटेस्ट भी किया था इसको लेके। आम आदमी पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह पे मतलब रखा था प्रोटेस्ट इसका। आज भी कश्मीर में प्रोटेस्ट एक दो जगहों पर रखा हुआ हमने। तो मैं एक क्लियर यहाँ से एक कहना चाहूँगा एक चीज़, कि ये किसी साजिश के तहत फाइनेंशियली डैमेज करने की कोशिश है। तो एलजी सरकार को हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि भाई होश के नाखुन लो। ये लोगों ने पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद, फ्रूट एक दिन में पैदा नहीं हो जाता है, पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद फ्रूट लिया, उतारा, बनाया, तैयार किया और गाड़ी में लोड किया। अब अगर वो टाइम से मंडी नहीं पहुंचेगी तो वो जल के खत्म हो जाएगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जल्दी से जल्दी, कल कोई सुना मैंने कि रात को कोई ऑर्डर निकाला है उन्होंने कि भाई आज रात तक वो ट्रक निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन 10 से 12 दिन हो गए हैं। 10 से 12 दिन फ्रूट जो है गाड़ी में रहता नहीं है, ठीक है जी, जनरली, क्योंकि गाड़ी में लोड है, वहाँ तो कोई इस तरीके का सिस्टम है नहीं कि भाई वो एसी के अंदर रखा हो या कुछ है, ट्रकों के अंदर लोड है। तो अगर ये फ्रूट खराब होता है तो हमारी भरपूर एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि लोगों का इसमें भरपाई की जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी जो काम है इसको बंद किया जाए। ये तो मैं यहाँ से भरपूर कहना चाहूँगा कि ये एक फाइनेंशियल डैमेज है जो ग्रोवर्स को और खासकर किसानों को जो दिया जा रहा है, इसको आम आदमी पार्टी और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जब मरकजी सरकार की तरफ से एक फोकस था कि जम्मू कश्मीर के में रिक्रूटमेंट होगी, उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है वो चलाया गया। लेकिन आज भी सुस्त रफ्तारी से आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है कि 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग जो आज सड़कों के ऊपर है, जो बेरोजगार हैं, उनके बारे में क्या कुछ सोच विचार? 370 के जाने के समय उस टाइम में कहा गया था जी ये एक रोड़ा है रास्ते का, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हम इसमें ये करके लेके आएंगे, वो करके ले आएंगे। तो जो चीज़ें उससे डैमेज की इन्होंने, वो तो सामने दिख रही है। भाई हमारी ज़मीनों को जो नीलाम कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे दिया जी, सब कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है। उसके बाद जॉब के लिए अगर हमारा पीएन की जॉब भी निकलती है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई कहीं से भी आ सकता है। पहली बात तो इनको सिक्योर किया जाए। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं, हम चाहते हैं कि उसको इमीडिएट फिल किया जाए, और बगैर किसी उसके के भी, जैसे एसआई का आपने पीछे देखा था, कभी पहले एग्जाम कंडक्ट हुए, वो सारा हुआ, रिजल्ट आने के बाद कहा जी अब इसके अंदर धांधली हो गई है। तो धांधली करने वाले कौन लोग हैं? वो भी तो सिस्टम के लोग हैं, वो भी तो गवर्नमेंट के लोग हैं। तो गवर्नमेंट को पहले से इनके बारे में सोचना है और पहले से इनके लिए कस के रखनी है सारी की सारी। ये जो ड्रामा हमारे साथ चल रहा है, पहले एडवर्टाइजमेंट करो, जब तो किसी को देना नहीं है, एक ड्रामा के तरीके से पहले उसको करो, बच्चे बेचारे भाग रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सारा कुछ, वो भी एक तरीके का एक स्कैंडल है।
माना जा सकता है कि इलेक्शन का इंतजार होगा और उस वक्त रिक्रूटमेंट होगी। चलिए, अगर इस तरीके से हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएं तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं भाई। बहुत देर से हम तैयार बैठे हुए हैं। इलेक्शन ही करवा लो, तभी तो अनाउंस कर दो। जितनी अभी आज हमारे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, खाली है, उनको फिल नहीं किया जा रहा है, और ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। हमारा मानना तो ये है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट करके इसको जो है वो किया जाए, ये चीज़ें एडवर्टाइज की जाए, लोग फॉर्म भरें। बच्चे जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, कई सारे बेचारे इसमें से जो है वो एज के दायरे के बाहर हो जाएंगे, कोई किसी दायरे से बाहर हो जाएगा। तो इसको जितना लेट करेंगे इसमें नुकसान है, हमारा फायदा कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी को गुज़श्ता दिनों में जो है एक बड़ा झटका लगा है। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब जो है वो आम आदमी पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। कितना बड़ा झटका मानते हैं और इससे कितना नुकसान जो है वो पार्टी को? देखिए जी, उन्होंने खैरबाद नहीं कहा है, उनको पार्टी ने ही निकाला है। पहली बात तो ये यहाँ पर मैं करेक्ट करूँ आपको। जब से बलवंत सिंह मनकोटिया जी, हम नहीं कहेंगे कि इंडिविजुअल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने काम किसी कारण से नहीं किया। अब वो क्या कारण उनका रहा, कैसे रहा, तो नहीं काम शम किया। तो बीच में अभी रिपोर्टें आई कि जी आप वो इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जब इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऊपर तक गई पार्टी के अंदर, तो पार्टी ने ठीक समझा कि भाई उससे पहले कि कुछ डैमेज करके जाए, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। वो निकल गए तो उससे हमारा नुकसान तो कोई नहीं है, वो तो इंडिविजुअल अगर देखें तो उन्हीं का नुकसान है फिलहाल। माना जा सकता है सफीर साहब जो पार्टी को यहाँ पे स्टेट सदर जो है वो मुकर्रर करना चाहिए और उसकी वजह से पार्टियों में कई सारी कमजोरी होती है। तो क्या इस लेवल में, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल साहब के साथ या दूसरी टीमों के साथ जो है वो अक्सर मुलाकात करते हैं, तो इसमें किस तरह का रद्दोबदल या मजीद जो है वो तब्दीली लाई जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाए? नहीं, आम आदमी पार्टी डे बाय डे मजबूत हो रही है। हमारी लिस्ट निकल रही है, हर हफ्ते में आ रही है। हम पहले बेसिक बना रहे हैं, हम कंस्टिट्यूंसी वाइज हमने टीमें बनाई हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज टीमें बनाई हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट वाली टीमों में कुछ डिस्ट्रिक्ट रह गई जिनकी बननी बाकी रह गई, ज़्यादातर की हो गई हैं। उसके बाद हमारी प्रोविंशियल टीमें बनेगी, उसके बाद हमारी स्टेट टीम बनेगी, और जल्दी आप देखोगे अगले 1 डेढ़ से 2 महीने के अंदर ये सारी टीमें हमारी तैयार हो जाएंगी। और धीरे धीरे हम इस पे लगे हैं, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बड़ा पिक एंड चूज उस हिसाब से चल रहा है, कौन आदमी काम का है, कौन नहीं काम का है, कौन किस लेवल पे होना चाहिए। मतलब जिसको जो जो जगह लगता है कि भाई ये जगह, ये आदमी यहाँ पर फिट है, उसको वहाँ पर फिट किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो, इसी इलाका से लोग जो है वो पार्टी के सदर होते हैं। क्या पीर पंचाल से भी कुछ उम्मीदें जो है पीर पंचाल के लोग रखें? देखिए, ये पार्टी डिफरेंट है, इसके सारे काम डिफरेंट रहे हैं आज तक। तो पहले का तो नहीं हम कहेंगे कि इस पार्टी ने क्या किया, लेकिन अब उम्मीदें हैं। अब बहुत सारी उम्मीदें ऐसी हैं कि भाई वो वाले एरिया जिनके अंदर कभी कोई जाता भी नहीं था, तो उस एरिया से लोग जो है पार्टी को चलाएंगे, पार्टी को कंट्रोल करेंगे। वो चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सफीर अहमद चौधरी साहब जो खिताब पीर पंचाल से तल्लुक़ रखते हैं और चंद ही कबल जो है वो इन्होंने यहाँ पे खिताब पीर पंचाल में जो है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा था, लेकिन खिताब पीर पंचाल के लोगों ने बड़े ही जोर और शोर के साथ जो है वो इस्तकबाल किया। वहीं कुछ दिनों के बाद हमें ये भी देखने को मिला कि सफीर अहमद चौधरी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी जो है वो कर रहे हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो भी बता रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एक सदर की जरूरत है। क्या आम आदमी पार्टी को जल्द इस चीज के ऊपर सोच विचार करनी चाहिए? कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हुरियाज चौधरी, द एक्सिस पॉइंट के लिए।